देखा उनके राज्य में एक व्यक्ति जो राजा का वेशभूषा धारण किए हुए, आउटरली ही अपीयर्स लाइक ए किंग, ग्रेट लुक्स, परंतु काम अत्यंत घृणित कर रहा है। काम क्या कर रहा है? वो गाय की हत्या कर रहा है और बैल की हत्या कर रहा है, उनके पांवों को काट रहा है। यदि पांवों को काट दिया तो फिर वो अपाहिज हो जाएंगे और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा देख करके उनके मन में बड़ा क्रोध आया और ग्लानि आई। वास्तविक रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा कि मानव सभ्यता को दो चीजों की बहुत ही सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिए। पहला है गाय, दूसरा है ब्राह्मणों की, क्योंकि दोनों अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में रहते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसिक गुण वाले लोग इस भूमि लोक में, भूलोक में बने रहते हैं। अधोगच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण वाले व्यक्ति हैं वो निम्न लोकों में जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति प्रोग्रेस करना चाहता है ना, यदि आपकी आज कोई पोजीशन है किसी कंपनी में, तो आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, मैनेजर के पद तक पहुंचना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, या फिर उसका आप चपरासी बनना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति आगे के लिए प्रोग्रेस करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू मेक प्रोग्रेस। तो ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर जो मिला है, इससे हम आगे की तरफ बढ़े। वी मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस फॉर द हायर प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ डेमिगॉड्स, प्लैनेट्स ऑफ वैकुंठ लोका। ठीक है, तो ये कब संभव है? जब सत्वगुण में रहेंगे। ये कब संभव है? सत्वगुण में। और सत्वगुण के लिए आवश्यक है कि हमको गाय का दूध, फल, ऐसी चीजें मिले जो मस्तिष्क को पोषण देने वाली हैं, जो ब्रेन को हेल्दी करती हैं, सद्विचार को उत्पन्न करती हैं। यहां तक कि बाइबल में भी बताया गया, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाते हैं वैसा विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। यदि हम तमोगुण का भोजन करेंगे तो हमारे मन में तमोगुणी विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे, चोरी करना, व्यभिचार, दुराचार, इस प्रकार के विचार आएंगे। और जैसे विचार आएंगे वैसा आचरण होगा, और जैसा आचरण होगा वैसे हमारी चेतना होगी, और जैसी चेतना होगी मृत्यु के बाद वैसा ही शरीर मिलेगा। तो आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के लक्षण बतलाते हैं, द क्वालिटीज। इस बात के ऊपर गौर कीजिए, लोगों को देख करके मत पहचानिए, उनको गुणों से जानिए। आज कलयुग का सबसे बड़ा जो समस्या है कि लोग बाहर से देख करके जजमेंट करते हैं। आप किसी व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति समझते हो यदि उसकी गाड़ी अच्छी है, लेटेस्ट कार है। आप किसी व्यक्ति को महान समझते हो यदि उसने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, राइट? आप किसी व्यक्ति को महान समझते हो यदि उसके पास अच्छा मोबाइल है। सिर्फ बाहरी चीजों को देख करके मन में एक धारणा बनाते हैं, राइट? जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है, वेस्ट है। वास्तविक रूप से गुणों को देख करके राय बनानी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार गुणों की बात करते हैं, नॉट आउटर अपीयरेंस, हाउ यू लुक, राइट? What is happening nowadays? People just see the outer look. If you are looking great, they think you are great, you are learned, you are a scholar.
Is it assured? You may be looking great, but you may be purely foolish, kiddish. समझे? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के लक्षणों को बतलाते हैं। भगवान कहते हैं समोदमः कपस्सोचम शांतिम आव्रज एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गुण बतलाए गए, ब्राह्मणों के गुण, ये 9 गुण बतलाए गए। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है ब्राह्मणों के। These are the natural qualities of a ब्राह्मणा। तो ये जो गुण है, इन गुणों को बढ़ाने के लिए, टू डेवलप, हमको आवश्यकता है गाय के दूध की, जो मस्तिष्क को पोषण देता है, और इस ब्राह्मण कल्चर की एक ऐसा वातावरण जिसमें इन चीजों की प्राधान्यता हो, तब जाकर के लोग इस तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो तमोगुण के कार्यों में आज देखिए आप, पूरा संसार जो है वो जगन्य गुण वृत्तिस्तम अधोगच्छन्ति तामसा, जगन्य कामों में लगा हुआ है। हॉरिबल एक्ट्स, वर्किंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रिलेशनशिप, ऑल हॉरिबल। तो इससे बाहर निकलना और सत्वगुण के कार्यों में लिप्त होना, इसलिए राजा का कर्तव्य है इस प्रकार के एक वातावरण की सृष्टि करना। यदि ऐसा वातावरण होगा तो कोई व्यक्ति उसको प्रैक्टिस कर सकेगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ी भेंट दी, इस प्रकार के मंदिरों की रचना की, सृष्टि की, जहां पर आकर के कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षित कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। जैसे आज ये बालक आए हैं, ये माताएं आई हैं, so they are so happy to come here and practice this, experience this, otherwise where they will go? क्या कोई पब में, बार में जाकर के भगवत भक्ति और सत्वगुण की शिक्षा ले सकता है? Is it possible? No. तो इसलिए ऐसे संस्थाओं की, ऐसे आश्रमों की, मंदिरों की नितांत आवश्यकता है। There are great need of the society so that people can get such type of atmosphere, culture and training. इसलिए परीक्षित महाराज जो एक प्रामाणिक राजा है, सम्राट है, उन्होंने अपने कर्तव्य को भली भांति निभाया। He is very careful to create such an environment in his whole kingdom. अपने पूरे राज्य में इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कटिबद्ध थे। इसलिए जब से ही उन्होंने देखा उस व्यक्ति को जो शूद्र था किंतु राजा के वेश में था, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। यह है कलयुग का प्रारंभ। कलयुग का प्रारंभ क्या है? आउटरली वेरी ग्रेट, बाहर से दिखने में बड़ा महान दिखे व्यक्ति, परंतु अंदर में देखोगे तो सारे दुर्गुण भरे हुए। इसलिए आप जाओ, सारे प्रोडक्ट आज क्या होता है, पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा कलयुग का प्रमाण क्या है, कलयुग का मूल फॉर्मूला क्या है? पैकिंग शुड बी ग्रेट, प्रोडक्ट में बी एनीथिंग, राइट, देन इट विल सेल। यस और नो? यस। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट में एक व्यक्ति मिले, मेरे बगल में बैठे थे, अपने आप चर्चा शुरू हुई और वो बताने लगे अपने बारे में। उन्होंने बताया कि वो इतने बड़े धनी व्यक्ति हैं, बड़ा बहुत अच्छी बात है। और फिर वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताने लगा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या हुआ, मेरी पत्नी इतना कष्ट दे रही है।
बोला अरे आपने तो देख करके शादी की होगी। बोला देखा तो था, पर हमने क्या देखा, हमने देखा कैसी लग रही है। हमने क्या देखा, कैसी लग रही है, देखने में कैसी है, तो देखने में तो अच्छी है, परंतु अब विवाह हो गया, मालूम पड़ रहा है कि सारे जो गुण है वो गुण अवगुण है, और अब उनका जीवन नरक बन गया। तो आज के पूरा जीवन जो है इसी के ऊपर आधारित है, कैसे लग रहे हो, राइट, हाउ यू आर लुकिंग, देन यू विल गेट डिसीव्ड। जस्ट लुक्स डज नॉट मैटर। लुक के साथ मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लुक सब व्यर्थ है, परंतु लुक के साथ साथ वो गुण भी होने चाहिए। गुण ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि लुक्स नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गुण को देखिए, लुक कुछ समय के लिए काम आएंगे और गुण जीवन के बाद भी काम आएंगे। If qualities are there, then that will sustain, that will make us progress, right? So great qualities are needed. इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूजस्य नित्यदा। तस्मात् एकेन मनसा, जीवन का प्रयोजन है हमारे मन में सदैव भगवत भक्ति के विचार आते रहे। भगवान सात्वतां पति, जो भगवान है सात्वतों के पिता और पति है। सतो गुण में जो श्रेष्ठ है सात्वता, भगवान श्री कृष्ण, उनके विचार, और उनके विचार कैसे आएंगे, जब हम उनके ध्यान में, उनकी पूजा में, उनके स्मरण में सदैव नियुक्त रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये मंदिर बनाए हैं। ये मंदिर का प्रयोजन बैठ करके आराम से खाना नहीं है कि आप लोगों को आशीर्वाद दे दो, नो। जो कोई भी यहां पर आता है, anyone who is walking in these temples should be given Krishna consciousness. They should be preached. उनको भगवान के बारे में बताना है, भगवत गीता के बारे में बताना है, जैसा रघुनाथपुरी प्रभु बताते रहते हैं। This is our culture, this is our business. और नहीं तो आप धोखा दे रहे हो लोगों को, धोखा दे रहे हो। सोने की दुकान में पीतल रख रहे हो, राइट? लोगों को भगवान के बारे में बताइए, भगवत गीता का उपदेश दोहराइए। प्रभुपाद जी ने लिखा है, उनकी पुस्तक उनको दीजिए, उनका जीवन बदल जाए। ये हमारे जीवन का प्रयोजन, नित्यदा, प्रतिदिन, एवरी डे। जो कोई भी आ रहा है उसको भगवत भक्ति में प्रगति कराना, आगे बढ़ाना, जिस भी स्तर पर वो है, कोई बात नहीं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, एलकेजी में भी एडमिशन मिलता है और पीएचडी में भी लोग एडमिशन लेते हैं। यह सुनो, कोई मना करता है? नहीं भाई, मैं तो खाली पीएचडी को ही सिखाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है, आप एलकेजी में तो भी आ जाइए, हमारे पास तो सारे कोर्सेज हैं, नहीं? कोई भी व्यक्ति स्थानीय स्थिता सुखदाम, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते थे, श्रीमद् भागवत में लिखा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर हो, कोई क्षति नहीं है, कोई हानि नहीं है, भाई वहीं से शुरू कर दो। ये कार्य इतना महान है, कोई भी व्यक्ति यदि ये भगवान के दिव्य नामों का जप करना प्रारंभ करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्तों का संग करेगा, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेगा, तो शीघ्र ही अभूतपूर्व प्रगति करेगा। He will make
ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस, इसमें कोई संदेह नहीं, और उसका जीवन सफल होगा। इसलिए महाराज परीक्षित को हम देखते हैं, महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए उस व्यक्ति को तुरंत दंडित करने का निश्चय किया जो इस प्रकार से अव्यवस्था फैला रहा था, गायों की हत्या कर रहा था, बैलों के पांव काट रहा था, जिससे पूरी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। द होल सिस्टम विल कोलैप्स। ये रीढ़ की हड्डी है, भगवत भक्ति मनुष्य समाज की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए इस भक्ति को यदि हमने संरक्षण नहीं किया, इस भक्ति का पोषण नहीं किया, तो क्या होगा? पूरा समाज समाप्त हो जाएगा, सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। फैमिली सिस्टम विल बी कोलैप्स, इकोनॉमिक सिस्टम विल बी कोलैप्स। आप देखिए सब कुछ आज वो कोलैप्स हो चुका है। परिवार कहाँ रह रहे हैं? कहीं कोई परिवार है? सिर्फ झगड़े फसाद दिखाई देते हैं, खाली डाइवोर्स है, राइट? प्रेम का कोई संबंध है ही नहीं। तो ये सारी अव्यवस्था है, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस सिस्टम को फिर से स्थापित करने के लिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले, फिर से इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए हमारे बीच में आए और उन्होंने फिर से इस सिस्टम को, और ये सिस्टम कैसे स्थापित होगा? श्रीमद् भागवत में बताया गया, शुश्रूषो श्रद्धा धानस्य वासुदेव तथा रुचि। शुश्रूषो श्रद्धा धानस्य वासुदेव तथा रुचि। श्याम महत् सेवया उत्प्रा पुण्य कीर्ति निवेशन। तो जब हम प्रेम के साथ श्रद्धा पूर्वक महान भक्तों की सेवा करेंगे, शुश्रूषो श्रद्धा दानस्य, और उनकी सेवा करते हुए उनके मुखारविंद से भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, ऐसा करने पर भगवान के श्री चरणों में हमारी बुद्धि, हमारी आसक्ति प्रबल होगी। यह है तरीका। इसलिए हम मंदिरों में आते हैं और ध्यान पूर्वक सेवा करके सुनते हैं। जैसे आपने आज ऊपर सेवा किया, क्लीन किया, राइट? डिड सर्विस, सो वी परफॉर्म सर्विस एंड देन हियर द मैसेज ऑफ गॉडहेड। Then it gives strong faith and confidence. Then we make progress in our life on the path of devotion. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanande. Hare Hare Bol.